वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिमिलेशन के बारे में। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी इजी सी टर्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। Assimilation is a linguistic process in which a sound in a word changes or becomes similar to a neighboring sound, making pronunciation easier and word flow more smoothly when spoken. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली एसिमुलेशन का प्रोसेस जो है वो आप लिंग्विस्टिक टर्म्स में पढ़ेंगे, यानी कि लैंग्वेज के इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज यू वुड जस्ट नाउ कि एसिमुलेशन जो है वो एक टर्म है जो एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स दैट कि आप जो है एक साउंड जो है वो सिमिलर साउंड के साथ, यानी कुछ इस तरह के वर्ड आ जाते हैं जो यू कैन से कि वो थोड़े हार्श होते हैं, आप उसको इस तरह से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उसको क्विकली उस वर्ड को जो है वो हो सकता है ओमिट कर दो या फिर उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दो, ठीक है। यानी उस तरह से उसको प्रोनाउंस ना करो। जब आप फ्लो में बात कर रहे होते हैं तो तब आप मोस्टली जो हार्श वर्ड होते हैं या हार्श साउंड होते हैं, आप उनको स्किप करके नेबरिंग साउंड के साथ एक कनेक्शन बना के आप जो है वो कनेक्ट कर देते हो, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट साउंड, ठीक है। अब एग्जांपल देखेंगे, उसके थ्रू आपको समझ आएगा। अब इसकी ना बेसिकली एसिमुलेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक तो कॉन्सोनेंट एसिमुलेशन और एक वोवल एसिमुलेशन। कॉन्सोनेंट एसिमुलेशन जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात की जा रही है, ठीक है। एक्सेप्ट वोवल, जितने भी वोवल साउंड हैं उनको निकाल के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल कॉन्सोनेंट, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जब भी एक कॉन्सोनेंट साउंड एक वर्ड में आएगा और वो बहुत ही सिमिलर साउंड है नेबरिंग साउंड से, यानी कि एक देखें हैंड बैग, हियर यू कैन सी कि ड ब जो है थोड़ा सा हार्ड साउंड है, आप क्या करोगे, सिमुलेट कर दोगे इसको, यानी कि हैंड बैग जो है, हम मोस्टली हैंड बैग को क्या कह रहे होते हैं, हैंड बैग। यानी आप जब क्विकली बात कर रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे हैंड बैग, यू विल से हैंड बैग। तो यहाँ पे आपने एंड साउंड को क्या किया, यानी कि आप जो था आपने एंड साउंड को आपने सिमुलेट करके एम साउंड में चेंज कर दिया, क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी थी बी के साथ इस साउंड की, ठीक है। एंड साउंड की प्रॉक्सिमिटी थी, यानी प्रॉक्सिमिटी नियरनेस थी किसके साथ, बी साउंड के साथ, जिसकी वजह से आपको एसिमुलेट करना पड़ा इस साउंड को एम के साथ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेइंग हैंडबैग यू आर सेइंग हैंडबैग। तो ये एक सॉफ्ट साउंड हो गया। एक है जी 10th पर्सन। अब जब भी आप क्विकली प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को तो आप ये नहीं करोगे कि 10th पर्सन, यू वुड से 10th पर्सन, टेम्प, टेम्प हो जाएगा वो। तो यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे उन्होंने सिमुलेट कर दिया इस साउंड को 10th में, nth साउंड को इन्होंने सिमुलेट कर दिया m में, और जिसकी वजह से आप ये प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब बात कर ले हम वोवल एसिमुलेशन की। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट साउंड्स वो होते हैं जिसमें वोवल यूज नहीं होता, और वोवल साउंड्स वो होते हैं जो 5 वोवल्स हैं, और उनसे रिगार्डिंग भी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में और भी बहुत से वोवल्स हैं, आई थिंक 44, आई एम नॉट श्योर, सॉरी 24 या इस तरह से हैं। तो वो वोवल्स जो हैं बेसिकली वो एसिमुलेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है इनक्रेडिबल, तो अगर आप स्लोली प्रोनाउंस कर रहे हो इस वर्ड को तो आप इनक्रेडिबल बोल रहे होगे, लेकिन जब आप रैपिड यानी फ्लुएंसी में बोल रहे होगे तो यू वुड से इनक्रेडिबल, ठीक है। तो आपने आई जो है, यानी कि यहाँ पे जो इन साउंड इन जो यूज हुआ था उसी को आपने ई की जगह भी प्रोनाउंस कर दिया और आपने इसको इनक्रेडिबल बना दिया, दैट इज मोर यूनिफॉर्म साउंड। एक और हमारे पास है जी एग्जांपल गुड आइडिया। यहाँ पे भी आपने इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड आइडिया यू वुड से गुडिया, गुडिया, ठीक है, गुडिया। यानी कि आपने उस साउंड को बार बार आपने डी जो है उसको प्रोनाउंस नहीं किया, बिकॉज डी समथिंग वेरी हार्ड साउंड, और अमेरिकन एक्सेंट में भी जब आप देखोगे तो वो मोस्टली डी प्रोनाउंस नहीं कर पाते। तो ये इसको स्मूदर बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। सो इट वॉज इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी एम्बिग्विटी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल नाउ गुड बाय एंड टेक केयर।